नमस्कार दोस्तों, मैं आर एस गुजर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल आर एस जीके ट्रिक्स में। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आ चुका हूं फिर भारत के ज्योग्राफी को लेकर के आपके समक्ष। तो एक बार सभी विद्यार्थी फटाफट से जुड़ जाए और जितने भी विद्यार्थी जुड़ चुके हैं क्लास को लाइक करके शेयर कर दीजिए। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, थंबनेल पर भी आपने देख लिया होगा, भारत के पड़ोसी देश और उनकी सीमाओं को लेकर के हम चर्चा करने वाले हैं। तो फटाफट से एक बार मेरे सभी साथी जुड़ जाइए, क्योंकि अपन बात करने वाले हैं क्लास में कि भारत से कौन कौन सी सीमाएं लगती है, कौन कौन से देशों की स्थलीय सीमा लगती है, और वो जो स्थलीय सीमा लगती है उस स्थलीय सीमा पर कौन कौन से स्टेट स्थित हैं भारत के, वो ट्रिक से हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से स्टेट स्थित है। साथ ही उस सीमा रेखा का निर्धारण कब हुआ, उस सीमा रेखा की लंबाई कितनी है, ये सारी बातें अपन जो है करने वाले हैं। तो एक बार फटाफट से सभी मेरे साथी जितने भी विद्यार्थी जुड़ चुके हैं इसको लाइक करके फटाफट से शेयर कर दीजिएगा और लगातार बने रहिए। प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही दांसू ट्रिक्स में आपके लिए लेकर आया हूँ, बहुत मजा आने वाला है। और एक बार अगर आपने पढ़ लिया है तो सारा का सारा क्लास में याद हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है, दावे के साथ मैं आपको कह सकता हूँ। तो बने रहिए, बात करते हैं। आइए भारत के पड़ोसी देश और उनकी सीमाओं के बारे में हम बात करें। छोटा सा मैप बना लेते हैं अपन। और भारत के पड़ोसी देशों की अगर हम बात करें दोस्तों, ये हमारा कश्मीर वाला भाग, देखो यहाँ पर कौन सा देश लगता है भारत से, तो यहाँ पर लगता है पाकिस्तान। सबसे पहले इसी की बात अपन करने वाले हैं। यहाँ पर भारत से जो सीमा लगाने वाला स्टेट है उसका नाम है पाकिस्तान। ठीक है, तो पाकिस्तान को लेकर ही हम बात करेंगे। सबसे पहले पाकिस्तान, देखिए दोस्तों, पाकिस्तान के बारे में अगर हम बात करें तो पाकिस्तान और भारत के मध्य की जो सीमा रेखा है उसको क्या कहते हैं, तो पाकिस्तान वह भारत के मध्य सीमा रेखा कौन सी है, तो उसका नाम है दोस्तों रेड क्लिफ। क्या नाम है? रेड क्लिफ रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है उसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा, ठीक है ना। और इस रेड क्लिफ रेखा की बात करें अगर, तो दोस्तों ध्यान रखना है, रेड क्लिफ रेखा जिसका निर्धारण कब हुआ, तो इसका निर्धारण हुआ 1947 में। और निर्धारण की बात करें तो किसके नेतृत्व में इसका निर्धारण होता है, तो सर सिरिल और रेड क्लिफ के निर्देशन में, रेड क्लिफ के निर्देशन में। देखिएगा, रेड क्लिफ रेखा जो भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थित है, ये वाली रेखा, इस रेखा के बारे में हम बात करें तो प्यारे विद्यार्थियों इसका निर्धारण कब हुआ था, 1947 में हुआ था, जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। और जब इसका निर्धारण हुआ उस समय इसका निर्धारण करने वाला या किसकी अध्यक्षता में या किसके निर्देशन में इसकी जो है बंटवारा किया गया या फिर इसका निर्धारण किया गया, तो सर सिरिल रेड क्लिफ के निर्देशन में इसका जो है निर्धारण किया गया। इस कारण इसका नाम भी जो है रेड क्लिफ रेखा रखा गया है। आगे हम बात करें प्यारे विद्यार्थियों रेड क्लिफ के बारे में, तो यह रेड क्लिफ जो रेखा है ये विश्व की एकमात्र ऐसी सीमा रेखा जो कलम से निर्धारित की गई है, जो किससे, कलम से निर्धारित की गई है। तो ध्यान रखना है, विश्व की एकमात्र ऐसी सीमा रेखा कौन सी है जो कलम से निर्धारित की गई है, तो वो है आपकी रेड क्लिफ रेखा। और इस रेड क्लिफ रेखा की अगर लंबाई की हम बात करते हैं दोस्तों, तो इसकी लंबाई है टोटल 3323 किलोमीटर। कितनी है? 3323 किलोमीटर है। अच्छा, अब बात करें कि यहां से लेकर के यहां तक जो पाकिस्तान से हमारे स्टेट लगते हैं वो कौन कौन से लगते हैं, कितनी लगती है सीमा, तो वो तो हमारे सामने आ चुकी है, 3323 किलोमीटर की लगती है। लेकिन
ये जो सीमा लगती है टोटल, इस टोटल सीमा पर कौन कौन से स्टेट स्थित है, तो ध्यान रखना है, एक छोटी सी ट्रिक आप ध्यान रखें। पाकिस्तान से सीमा लगाने वाले, पाकिस्तान से सीमा लगाने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से है भाई, तो ध्यान रखना है। उनकी एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूं, राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश भी आएगा ना, तो ध्यान रखना है केंद्र शासित प्रदेश। तो पाकिस्तान के साथ सीमा लगाने वाले भारतीय राज्य व केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, तो एक ट्रिक आपको छोटी सी ध्यान रख लेनी है, और वो ट्रिक क्या है, ये लीजिएगा, पंगुराज पाकिस्तान प्लस लद्दाख, पंगुराज पाकिस्तान प्लस लद्दाख। पै से हो जाएगा पंजाब, गै से हो जाएगा गुजरात, जय से हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर, और पाकिस्तान का मतलब ये पाकिस्तान से लगते हैं, और लद्दाख से हो जाएगा लद्दाख। लद्दाख से क्या हो जाएगा, लद्दाख हो जाएगा। तो ध्यान रखना है दोस्तों, सॉरी यहां पर राज से राजस्थान भी होगा, है ना, राज से हो जाएगा अपना राजस्थान, राज से हो जाएगा राजस्थान, और जे से हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। तो हमारे 3 तो राज्य हो गए, कौन कौन से, पंजाब, गुजरात और राजस्थान, और 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए जो पाकिस्तान के साथ सीमा लगाते हैं। अब यहां पर आपको जो ध्यान में रखना है वो क्या ध्यान में रखना है कि ये जो पाकिस्तान है इसके साथ पहले सबसे ज़्यादा सीमा लगाता था जम्मू एंड कश्मीर, है ना। यहाँ पर आपका गुजरात हो जाएगा, यहाँ पर आपका राजस्थान, पंजाब, और यहाँ पर जम्मू कश्मीर, और ये ऊपर आपका हो जाएगा लद्दाख। तो बात करें कि पहले, यानी कि जब ये केंद्र शासित प्रदेश नहीं बना था जम्मू कश्मीर और लद्दाख, उस समय पाकिस्तान के साथ सबसे ज़्यादा सीमा लगाने वाला जो राज्य था वो जम्मू कश्मीर था। लेकिन अभी की मैं बात करूँ, वर्तमान की मैं बात करूँ, क्योंकि 5 अगस्त 2019 को जो है इनको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभक्त कर दिया गया है। तो उसके बाद हम बात करें पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक सीमा लगाने वाला राज्य कौन सा है भाई, तो वो है आपका राजस्थान। और कितनी लगाता है राजस्थान, 1070 किलोमीटर की लगाता है। कितनी लगाता है दोस्तों, 1070 किलोमीटर की सीमा लगाता है। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। लेकिन लगाता कब से है, ये 5 अगस्त 2019 से। इसका मतलब ये नहीं कि जो राजस्थान है वो पाकिस्तान से सीमा 2019 से लगाने लगा है, ये नहीं कह रहा मैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि सबसे ज़्यादा सीमा पाकिस्तान लगाता है, पाकिस्तान से सबसे ज़्यादा सीमा राजस्थान लगाता है। लेकिन इससे पहले, राजस्थान से पहले जम्मू कश्मीर लगाया करता था। जब 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभक्त कर दिया, कब, 5 अगस्त 2019 को, तो उसके बाद सबसे ज़्यादा सीमा लगाने वाला राज्य हमारा राजस्थान हो गया है। इसको लेकर के थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात करें दोस्तों, तो भारत और इसके पाकिस्तान के बीच में कुछ विवाद भी हैं। क्या क्या विवाद हैं, देखिए ये वाला जो भाग आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको हम कहते हैं पीओके। क्या कहते हैं दोस्तों, पीओके कहते हैं। पीओके बोले तो पाक अधिकृत कश्मीर। और इस पीओके और इसके बीच की ये जो सीमा रेखा है इसको हम कहते हैं एलओसी। एलओसी का मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल। क्या कहते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल, यानी कि हिंदी में मैं कहूं तो नियंत्रण रेखा, जो हम पिछली क्लास में भी बात कर चुके हैं। तो पीओके और इसके बीच में तो कौन सी आ गई, आपकी एलओसी आ गई है। तो एक तो हो गया आपका कश्मीर विवाद, एक है आपका सरक्रिक विवाद। सरक्रिक विवाद किन 2 देशों के मध्य है, तो दोस्तों सरक्रिक विवाद भी जो है भारत के और पाकिस्तान के बीच में है। इसको लेकर भी जो है हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। विवाद में आपको अलग से एक क्लास में बताऊंगा, तो वहां पर अपन अलग से इसके बारे में चर्चा कर लेंगे, ठीक है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों,
तो नेक्स्ट जो देश लगता है वो लगता है अफगानिस्तान। एक बार ध्यान देना, पुनः रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले हमने बात की है स्थलीय सीमा लगाने वाले देशों में पाकिस्तान की, और पाकिस्तान और भारत के बीच की सीमा रेखा को कहते हैं रेड क्लिफ सीमा रेखा या रेड क्लिफ रेखा, जिसकी कुल लंबाई है 3323 किलोमीटर। और इसका निर्धारण जो है 1947 में सर सिरिल रेड क्लिफ के निर्देशन में हुआ, इस कारण से इसका नाम रेड क्लिफ रेखा रखा गया। और यह विश्व की एकमात्र ऐसी रेखा है जिसका निर्धारण कलम से किया गया है। ध्यान रखना है, किससे? कलम से किया गया है। पाकिस्तान से सीमा लगाने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? तो उसकी एक छोटी सी ट्रिक्स हमने जानी है, और वो ट्रिक क्या है? पंगू राज पाकिस्तान प्लस लद्दाख। तो पैसे पंजाब, गैसे गुजरात, रासे राजस्थान, जैसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख से लद्दाख, यानी कि 3 तो राज्य हो गए हमारे और 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, जो किसके साथ सीमा लगाते हैं? जो पाकिस्तान के साथ सीमा लगाते हैं। लेकिन बात ये नहीं है कि 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, वो तो सही है, लेकिन आपसे पूछ ले कि सबसे ज्यादा सीमा कौन लगाता है? तो दोस्तों, जब जम्मू कश्मीर एक राज्य हुआ करता था उस समय जम्मू कश्मीर सबसे ज्यादा लगाता था। लेकिन 5 अगस्त 2019 को जब जम्मू कश्मीर के टुकड़े करके 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभक्त कर दिया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में, उसके बाद से सबसे ज्यादा सीमा लगाने वाला राज्य हो गया है राजस्थान। और कितनी लगाता है राजस्थान? तो आप सब जानते ही हैं, 1070 किलोमीटर की सीमा लगाता है। तो राजस्थान के टोटल 4 जिले सीमा लगाते हैं, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। सबसे ज्यादा जैसलमेर 464 की, सबसे कम बीकानेर 168 की, गंगानगर 210 किलोमीटर की और बाड़मेर 228 किलोमीटर की। चारों मिलकर के 1070 किलोमीटर की लगाते हैं, जो हिंदुमल कोटगांव से लेकर के बाकासर गांव, सागर तहसील, बाड़मेर तक लगती है। ठीक है ना। हालांकि राजस्थान की अपने किसी काम की नहीं है, तो राजस्थान के बारे में हम यहाँ पर चर्चा नहीं करेंगे। चलिएगा, अब इसके बाद में मैं बात करूंगा, आगे की ओर चलते हैं। विवादों को लेकर के हमने पहले बात कर ली है पिछली क्लासों में। पीओके क्या है, एलओसी क्या है? पीओके बोले तो पाक अधिकृत कश्मीर, यानी कि कश्मीर का वो क्षेत्र जो पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र में है। एलओसी क्या है? लाइन ऑफ कंट्रोल, यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल बोले तो नियंत्रण रेखा, यानी कि पीओके और इसके बीच की जो सीमा रेखा है उसको हम एलओसी कहते हैं। ठीक है ना। तो ये सारी बातें वैसे अपन पिछली क्लास में कर चुके थे, तो एक बार इसका आप फटाफट से स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। फिर बढ़ते हैं हम आगे और बात करते हैं आगे अगले देश के बारे में, तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, और ले लिया तो मैं रब कर देता हूं इसको, ये लीजिएगा। दोस्तों यार, ऐसे काम नहीं चलेगा। एक बार सारे के सारे दोस्त है ना, जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, फटाफट से लाइक करके इसको शेयर कर दीजिएगा। चलिए, फटाफट से सारे के सारे दोस्त शेयर करो क्लास को और लाइक कर दो फटाफट से, मजा आएगा आप दोस्तों। और जिन्होंने अभी तक भी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, फटाफट से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन दोस्तों सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो सभी मेरे मित्र जितने भी लाइव जुड़े हुए हैं, लाइक करके शेयर कर दो फटाफट से, दबा के भाई, पत्ती दबा के। चलिएगा, अब उसके बाद यहां पर एक देश लगता है यहां पर, और उस देश का नाम है दोस्तों अफगानिस्तान। कौन सा देश लगता है? अफगानिस्तान। ज्यादा कुछ इसका है नहीं, थोड़ा सा है और आप ध्यान रख लेना है। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान व भारत के मध्य, अफगानिस्तान व भारत के मध्य सीमा रेखा, मध्य सीमा रेखा कौन सी है? सीमा रेखा। तो दोस्तों उसका नाम है डुरंड रेखा, डुरंड रेखा। इसके बारे में थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, क्या रखना है वो देखिएगा। डुरंड रेखा, डुरंड रेखा, इसके बारे में क्या ध्यान रखना है कि इसका जो निर्धारण हुआ था, इस सीमा रेखा का निर्धारण कब किया गया था? वो किया गया था 1896 में, और निर्धारण किसके निर्देशन में हुआ? सर मोर्टिमर डुरंड, सर मोर्टिमर डुरंड के निर्देशन में, डुरंड के निर्देशन में है ना, सर मोर्टिमर डुरंड के निर्देशन में इसका क्या हुआ दोस्तों? निर्धारण हुआ। कब हुआ? 1896 में हुआ। अब देखो, अभी ये सीमा रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है, लेकिन 1896 में तो पाकिस्तान नहीं था, यानी कि इस सीमा रेखा का निर्धारण भारत और अफगानिस्तान के बीच में किया गया था। लेकिन वर्तमान में यह सीमा रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य सीमा का निर्धारण करती है। भारत से केवल यहां पर लगती है, और कितनी लगती है? मात्र 106 किलोमीटर। ये वाला पोर्शन भी अभी जो है पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र में पड़ता है। ये वाला भी कहां पर पड़ता है? अभी अधिकार क्षेत्र में पड़ता है पाकिस्तान के, क्योंकि पीओके से लगाता है अभी भी ये सीमा। अभी भारत के किसी हिस्से से, मतलब यहां से पीओके से लगाता है, इसके अलावा कहीं से नहीं लगाता है। तो ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। सर मोर्टिमर डुरंड, यानी कि क्वेश्चन अगर पूछा जाए
कि भारत और ड्रोन रेखा का निर्धारण किया गया था यानी कि उस समय की बात कर रहा है जिस समय इसका निर्धारण किया गया था, तो वो होगा भारत और अफगानिस्तान के बीच में। ड्रोन रेखा किन दो देशों के मध्य सीमा का निर्धारण करती है, यानी कि अभी की बात कर रहा है, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान इसका आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, चलिएगा अब आगे हम बात करें तो ड्रोन रेखा को आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से कि ड्रोन रेखा केवल और केवल पीओके से पाक अधिकृत कश्मीर का वाला जो भारत का हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान ने अधिकार कर रखा है, तो उससे सीमा बनाता है केवल और केवल। और कितनी बनाता है, तो ध्यान रखना है इस ड्रोन रेखा की लंबाई, या मैं यूं कहूं कि अफगानिस्तान जो है वो भारत से कितनी सीमा बनाता है, मात्र 106 किलोमीटर की बनाता है। और ये सबसे कम बनाता है, सबसे कम स्थलीय सीमा लगाने वाला देश कौन सा है, तो वो आपका अफगानिस्तान है। और कितनी लगाता है, मात्र 106 किलोमीटर की लगाता है। ठीक है, तो इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, चलिएगा फटाफट से ले लीजिएगा। और ले लिया हो तो मैं आगे बढ़ता हूं, शायद ले लिया होगा आपने, बहुत अच्छे। एक बार सारे के सारे दोस्त है ना यार, एक बार फटाफट से पत्ती दबा के शेयर कर दो भाई, ना ऐसे मजा नहीं आएगा यार, बेइज्जती कराने वाले काम मत करो। शेयर करो फटाफट से एक बार सारे के सारे विद्यार्थी, जल्दी से फटाफट से शेयर कर दीजिएगा। लाइक जिन्होंने अभी तक नहीं किया है लाइक भी कर दीजिए, फटाफट से शेयर कर दो, मजा आने वाला। बहुत धांसू ट्रिक लेके आया हूँ, हर एक देश के पूरे राज्य आपको साथ के साथ याद होने वाले हैं, क्योंकि सारी की सारी ट्रिकें इतनी मजेदार ट्रिकें लेकर आया हूँ कि आप एक बार पढ़ते ही आपको याद हो जाएगा। और इनसे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन एग्जाम में आया तो पक्का 100% अपना सही होगा, लेकिन थोड़ा सा आपको जो है कष्ट करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, है ना। थोड़ा सा सपोर्ट आप करेंगे तो पूरी की पूरी ज्योग्राफी आपको बहुत मजेदार तरीके से मैं आपको यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ, टेंशन नहीं लेना है। क्लास कैसी लगी इसका भी आपको वीडियो में जो है कमेंट करके बताना है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है। कौन सा टॉपिक्स जो आपको ज़्यादा परेशान करता है उसके बारे में आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसी पर जो है क्लास आपको डाल दूंगा। चलते हैं आगे की बात। अब यहाँ पर दोस्तों अगला देश जो है सीमा लगाता है उसका नाम है चीन। कौन सा है भाई, चीन। यहाँ से अब की बार मैं कह रहा हूँ लगभग क्वेश्चन आने के चांसेज हैं। कहाँ से बनेगा वो भी मैं बता देता हूँ, देखिएगा। चीन व भारत के मध्य सीमा रेखा, उसको क्या कहते हैं, भारत और चीन के बीच की जो सीमा रेखा है उसको कहते हैं मेक मोहन रेखा। और दोस्तों बात करें मेक मोहन रेखा की अगर हम बात करें तो दोस्तों ध्यान रखना है इस रेखा का निर्धारण कब किया गया था, तो इसका निर्धारण किया गया मेरे लाडलों, ये दिखेगा नहीं, तो इसका निर्धारण किया गया दोस्तों 1914 ईस्वी में। और निर्धारण किसके निर्देशन में हुआ, सर मैकमोहन के निर्देशन में। ठीक है, चलिए आगे बात करें तो चीन इसको जो है इस मैकमोहन रेखा को तथाकथित मैकमोहन के नाम से जानता है। चीन इस सीमा रेखा को किस नाम से जानता है, तथाकथित मैकमोहन के नाम से वो इसे जानता है। आगे हम बात करें इस मैकमोहन रेखा की लंबाई कितनी है, तो दोस्तों इसकी लंबाई को लेकर के हम चर्चा करते हैं, तो इसकी लंबाई है 3488 किलोमीटर। कितनी है, 3488 किलोमीटर की सीमा है। अब बात करते हैं चीन को लेकर के कि चीन के साथ हमारे भारत के कितने स्टेट सटे हुए हैं, कितने स्टेट चीन के साथ सीमा लगाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, चीन के साथ सीमा लगाने वाले भारतीय राज्य, भारत के वो राज्य जो चीन के साथ सीमा लगाते हैं, तो उनकी एक छोटी सी ट्रिक आपको याद में रखनी है, और वो ट्रिक क्या है देखिएगा।
लल्लू उत्तराही था। कौन? लल्लू उत्तराही था कि अरुणा सिक्किम आई। थोड़ा नीचे लिख देता हूं मैं इसको। लल्लू उत्तराही था कि अरुणा सिक्किम आई। अरुणा सिक्किम आई। गुरुजी इससे कैसे बनाएंगे? मैं बता रहा हूं ना, टेंशन क्यों ले रहे हो? लल्लू से यहां पर एक ले लेना है आपको, केवल लद्दाख। ठीक है। उत्तरा से हो जाएगा उत्तराखंड, उत्तराखंड। ही से हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। था रहेगा साइलेंट और की रहेगा साइलेंट। अरुणा से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। और दोस्तों सिक्किम से हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम से क्या हो जाएगा? सिक्किम। आई रहेगी साइलेंट। आई क्या रहेगा? साइलेंट। तो देखिएगा, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, ये चीन के साथ सीमा लगाते हैं। अब सबसे ज्यादा कौन लगाता है? तो सर्वाधिक सीमा लगाता है आपका लद्दाख। सर्वाधिक सीमा चीन के साथ सर्वाधिक सीमा कौन लगाता है? लद्दाख लगाता है। लेकिन आपसे पूछ ले, क्योंकि लद्दाख तो एक केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख तो क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है। आपसे पूछ ले कि चीन के साथ सबसे ज्यादा सीमा लगाने वाला राज्य कौन सा है, फिर गड़बड़ हो जाएगा दोस्तों मामला ना। तो चीन के साथ सर्वाधिक सीमा लगाने वाला राज्य कौन सा है? तो लद्दाख तो फिर नहीं आएगा, क्योंकि वो तो केंद्र शासित प्रदेश है। वैसे दोनों में अगर बात करें, राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेश में, तो लद्दाख सबसे ज्यादा लगाता है। लेकिन अगर मैं बात करूं यहां पर कि केवल राज्यों में सबसे ज्यादा सीमा कौन लगाता है, तो राज्यों में सबसे ज्यादा सीमा लगाने वाला जो राज्य है वो है अरुणाचल प्रदेश। सर्वाधिक सीमा लगाने वाला राज्य, सर्वाधिक सीमा लगाने वाला राज्य। अब गुरुजी सबसे कम कौन लगाता है? तो जो सिक्किम है ये सबसे कम लगाता है। न्यूनतम सीमा लगाने वाला राज्य, तो न्यूनतम सीमा लगाने वाला राज्य, ये लो साहब। अब चीन की और भारत के बीच में एक बहुत बड़ा मैटर अभी अभी हुआ है। आप सभी को पता होगा कि यहाँ पर जो 1962 में ये अक्साई चीन वाला भाग है, सब जानते हैं। अक्साई चीन है ना, और ये वाला भाग है, ये जो सीमा रेखा है इसको हम कहते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो ये एक विवाद अभी चल रहा है भारत और चीन के बीच में। क्या है विवाद, समझाता हूं, ध्यान से समझना। सबसे पहले चीन व भारत के मध्य की सीमा रेखा कौन सी है? मैक-मोहन रेखा है। और मैक-मोहन रेखा का निर्धारण कब हुआ? 1914 में। किसके निर्देशन में? सर मैक-मोहन के निर्देशन में। नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों, यहां पर सर मैक-मोहन के निर्देशन में इसका निर्धारण होता है। ये लीजिए, इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 3488, यानी कि चीन या भारत चीन से कितनी सीमा लगाता है? तो 3488 किलोमीटर की सीमा लगाता है। चीन के साथ सीमा लगाने वाले जो भारतीय राज्य हैं वो कौन से हैं? भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं वो कौन से हैं? तो एक छोटी सी ट्रिक है, लल्लू उत्तराही था कि अरुणा सिक्किम आई। लय से हो जाएगा लद्दाख, उत्तरा से हो जाएगा उत्तराखंड, ही से हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, अरुणा से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम से हो जाएगा सिक्किम, और आई रहेगा साइलेंट। दोस्तों अब इन दोनों में, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश और राज्य, इन दोनों में सबसे ज्यादा सीमा लगाने वाला जो केंद्र शासित प्रदेश या राज्यों में दोनों में से जो सीमा लगाता है सबसे ज्यादा, वो है एक केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, ये सबसे ज्यादा लगाता है। लेकिन अगर बात करें केवल राज्यों में सबसे ज्यादा सीमा लगाने वाला राज्य कौन सा है चीन के साथ, तो वो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश सबसे ज्यादा सीमा लगाने वाला राज्य है। जबकि सबसे कम सीमा लगाने वाला राज्य कौन सा है? वो है आपका सिक्किम। क्लियर? अब मैं इस विवाद को समझा देता हूं। एक बार इसकी फोटो खींच लो फटाफट से, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, जल्दी से ले लो एक बार सारे के सारे दोस्त, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और फिर मैं समझा देता हूं इस विवाद को, क्योंकि यहां से क्वेश्चन 110% आने वाला है। 110% यहां से क्वेश्चन बनने वाला है इस विवाद से लेकर के।
टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अगर क्वेश्चन आया तो लपेट लेंगे। ध्यान से समझना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, और वो क्या बनेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। चलिए, तो दोस्तों चीन और भारत की हम बात कर रहे थे, कौन से अक्षाई चीन वाले की बात कर रहे थे। तो पहले तो मैं बात करूं अक्षाई चीन क्या है। अक्षाई चीन ये क्या है, सबसे पहले तो इस चीज को ही समझना जरूरी है हमारे लिए कि अक्षाई चीन क्या है। तो 1962 में जो भारत पाक युद्ध हुआ, सॉरी भारत और चीन का युद्ध हुआ था, 1962 के भारत चीन युद्ध में चीन के द्वारा अधिकार किया गया क्षेत्र, यानी कि भारत का वो क्षेत्र, भारत का वो हिस्सा, भारत का वो भूमि जिस पर 1962 के भारत चीन युद्ध में चीन ने जो है जबरन क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं अक्षाई चीन। तो इस अक्षाई चीन की और इसके बीच में, लद्दाख के बीच में एक सीमा रेखा है जिसको हम कहते हैं LAC। क्या कहते हैं? LAC। क्या कहते हैं दोस्तों? LAC कहते हैं। और LAC की बात करें तो LAC बोले तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, या फिर मैं हिंदी में लिखूं तो इसका मतलब हो जाएगा वास्तविक नियंत्रण रेखा, वास्तविक नियंत्रण रेखा। दोस्तों इस वास्तविक नियंत्रण रेखा की बात करें तो ये यहां से गुजरती है और यहां पर एक झील है, इस पर, उस झील का नाम है पैंगोंग झील। क्या नाम है? पैंगोंग झील। साथ ही यहां पर कुछ पहाड़ियां हैं और वो पहाड़ियां कुछ इस प्रकार से करके है, उनकी आकृति अंगुली के समान है। और कितनी है वो पहाड़ियां? 8 पहाड़ियां हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 और आपकी एक ये हो गई 8। ठीक है, कैसी पहाड़ियां हैं? अंगुलियों के समान उसकी आकृति है और पहाड़ियां कितनी है? 8 है। तो 8 फिंगर के नाम से उनको जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? 8 फिंगर के नाम से जानते हैं। अब यहां पर जो 1 से लेकर के जो 4 तक की है, ये तो भारत के अधिकार क्षेत्र में है, और यहां इसके बीच से ये सीमा रेखा गुजरती है। किसके? 4 के और 5 के बीच से गुजरती है। कौन सी सीमा रेखा? LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। जबकि ये जो 8वीं जो फिंगर है, यहां पर चीन का बेस कैंप है। यहां पर क्या है? चीन का बेस कैंप है। लेकिन और इस वाले भाग में क्या करते हैं, भारत के और चीन के जो जवान हैं वो क्या करते हैं? पेट्रोलिंग का काम करते हैं। तो चीनियों ने क्या किया है, अभी यहाँ पर ये आगे की ओर बढ़ गए और यहाँ पर जो झील थी पैंगोंग झील है ना, जिसके बीच से गुजरती है, तो यहाँ ये जैसे आगे की ओर बढ़े, और इनका कहना है कि जो LAC है ये यहाँ से नहीं गुजर के ये इधर से गुजरती है। मतलब ये और आगे की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, भारत के अंदर तक घुसना चाह रहे हैं। तो इसका भारतीय सैनिकों ने क्या किया? विरोध किया, और दोनों के बीच में क्या हो गई थी? झड़प हो गई थी, जिसमें लगभग 29 के आसपास जो है भारतीय जवान शहीद भी हो गए थे। आपने सुना होगा, पेपर में पढ़ा होगा ना। तो ये यहाँ पर जो है इस प्रकार का विवाद यहाँ पर चल रहा है। तो ध्यान रखना है LAC पर 8 फिंगर विवाद। कौन सा विवाद है? 8 फिंगर विवाद। या फिर मैं कह दूं, अब ये जो विवाद हुई, ये जो झड़प हुआ वो कहां पर हुआ था? तो यहां पर एक घाटी है, वहां पर हुआ था, और उस घाटी का नाम है गलवान घाटी, है ना। तो इसलिए इसको गलवान घाटी विवाद भी कहते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो घोड़ों का व्यापार करने वाला समुदाय होता है उसको कहते हैं गलवान। और मैं बात करूं तो वहां पर एक व्यक्ति हुआ करता था, रसूल गलवान नामक, उस व्यक्ति के नाम पर जो है इसका नामकरण किया गया था। तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। तो ध्यान रखना दोस्तों, विवाद कौन सा है? तो विवाद का नाम है, वो है, विवाद है आपका 8 फिंगर या गलवान घाटी विवाद, या पैंगोंग झील विवाद भी आप इसको कह सकते हैं। 8 फिंगर विवाद या गलवान घाटी विवाद किन 2 देशों के मध्य है? तो भारत के और चीन के बीच में है। बहुत अच्छे से ध्यान रखना, करंट में चल रहा है ना, और इसीलिए यहां से क्वेश्चन बन सकता है इस विवाद से लेकर के। आगे भी एक विवाद पढ़ेंगे हम नेपाल में,
काला पानी या लिपु लेक दर्रा विवाद जो भी अभी हाल ही में चर्चा में रहा है, वहां से भी क्वेश्चंस बनने के बहुत चांसेस हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं इन दोनों में से किसी एक में से 100% एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, ये ध्यान रख लेना आप, है ना। तो ध्यान रखना है 1962 के भारत और चीन के बीच हुए युद्ध में जिस क्षेत्र पर जो है चीन ने जबरन अधिकार कर लिया था उसे हम अक्साई चीन के नाम से जानते हैं। और अक्साई चीन और भारत के बीच या अक्साई चीन और लद्दाख के बीच की जो सीमा रेखा है उसको हम कहते हैं LAC। LAC बोले तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिसका हिंदी मीनिंग करें तो वास्तविक नियंत्रण रेखा। और इस वास्तविक नियंत्रण रेखा को लेकर के अभी हाल ही में यहाँ पर जो है ये विवाद हुआ, क्योंकि वास्तविक नियंत्रण रेखा जो है कहाँ से गुजरती है, तो फिंगर 5 और फिंगर 4 के बीच से गुजरती है, ठीक है ना। तो इसको लेकर के विवाद हुआ और इस विवाद को हम कहते हैं 8 फिंगर विवाद या गलवान घाटी विवाद के नाम से जानते हैं, जो भारत और चीन के मध्य चल रहा है। तो ये था चीन का विवाद। एक बार इसको स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब मैं मिटा देता हूं दोस्तों इसको। और अभी तक जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया ना भाई, लाइक कर दो, फटाफट से लाइक कर दो और शेयर कर दो। मजा नहीं आएगा ऐसे पत्ती दबा के लाइक कर दो, लठ गाड़ देंगे, टेंशन लेने की कतई जरूरत नहीं है। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर सब्सक्राइब करें। और प्यारे विद्यार्थियों, क्लास कैसी लगी इसका कमेंट करके जरूर आपको बताना है ना, टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जैसा भी है कमेंट करके जरूर बताना है आपको कि आपको मेरी क्लास कैसी लगी, और शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा। लगातार ऐसी ही क्लासें आपको मिलती रहेगी। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं नेपाल के बारे में, क्योंकि यहाँ पर कौन सा देश आ जाएगा हमारा, यहाँ पर आ जाएगा नेपाल, है ना। तो नेपाल के बारे में बात करते हैं, लेकिन दोस्तों थोड़ी क्लास लंबी चौड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं इसको यहीं पर ड्रॉप करूँगा। अगली क्लास में हम नेपाल से बाकी बचे हुए जो देश हैं उनकी सीमा रेखाओं को लेकर के हम चर्चा करने वाले हैं। तो मेरे सभी साथी जितने भी मेरे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। तो एक बार अभी तक भी जिन्होंने लाइक नहीं किया ना भाई, लाइक करके फटाफट से और शेयर ठोक दीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद। नमस्कार, राम राम साहब।